हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 12 का ऑर्गेनिक स्टार्ट किए थे। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर का नाम था एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो हम लोगों ने पढ़ने का का तरीका क्या है, पहले हम लोग पूरा एल्कोहल को पढ़ेंगे, उसके बाद से फिनॉल, उसके बाद से ईथर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके ठीक पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन एंड आईपीएससी ऑफ एल्कोहल हमने कर लिया था, क्लियर। तो ये चीज़ें हमने कर ली थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। देखो ये चीजें ना, पढ़ने का तरीका क्या होता है, किसी चीज को आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो ना, तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि वो चीज क्या है, ठीक, उसके बारे में जानिए। वो चीज हमने इंट्रोडक्शन में जान लिया। उसके बाद से वो अगला तरीका क्या होता है कि वो कैसे बनता है, वो प्रिपरेशन कैसे होता है। तो वो चीज आज हम लोग सीखेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल मतलब एल्कोहल को हम लोग कैसे बनाते हैं, किस मेथड से हम लोग एल्कोहल को लैब में या कहीं पे भी इसको कैसे भी प्रिपेयर किया जाता है, क्लियर। देखिए इसका जो पहला मेथड है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल का, वो है एल्कीन से। एल्कीन से हम लोग प्रिपेयर करते हैं किस चीज को, एल्कोहल को प्रिपेयर करते हैं कैसे। एल्कीन का जो सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है हमारा क्या, एथीन, जिसको एल्कीन भी बोलते हैं, एथीन भी बोलते हैं इसको। तो एथीन में जब हम H2O का ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, या जो मीडियम होना चाहिए उसका क्या होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, देन प्रोडक्ट चीज हमको क्या मिल के आता है, वो चीज हमको मिल के आता है क्या, एल्कोहल। ये चीज कैसे हुआ इसको पहले नोट डाउन करिएगा। और देखो इसका लैंग्वेज लिखने का बहुत ही आसान तरीका है, आज इसका लैंग्वेज भी मैं लिख दूंगा कि इस चीज को अगर आप नोट्स बनाना चाहो तो बहुत ही अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। और अपने हाथ से लिखी हुई नोट्स ना सबसे सुटेबल नोट्स होती है, इसमें कुछ नहीं है। अगर आप इसका लैंग्वेज लिखना चाहते हो तो व्हेन एल्कीन रिएक्ट्स विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 विद डाइल्यूट एंड वी गेट प्रोडक्ट एल्कोहल, या इसको आप लोग बोलते हैं क्या, एथेनॉल। मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि जब एल्कीन वाटर के साथ अब क्रिया करता है, डाइल्यूट मतलब तनु अम्लीय माध्यम में, तो हमको क्या मिलता है, एल्कोहल मिलता है। ये इसका छोटा सा क्या था, लैंग्वेज था। अब ये रिएक्शन कैसे हुआ देखिए, आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा होगा मार्कोनिकॉफ का नियम, मार्कोनिकॉफ का रूल पढ़ा होगा। मार्कोनिकॉफ का रूल क्या कहता था, कहता था कि जब भी किसी चीज को आप किसी सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक में ऐड करते हो तो OH वहां पे जाके जुड़ता था जहां पे डबल बॉन्ड का कार्बन, जैसे कि मान लीजिए इसी एग्जांपल से समझते हैं, चलो इसी में हम लोग मार्कोनिकॉफ का नियम लगाते हैं इसी एग्जांपल में। तो इस एग्जांपल में अगर हम लोग मार्कोनिकॉफ का नियम लगाते थे तो मार्कोनिकॉफ ये कहता था कि जो आप जिस प्रोडक्ट को इसमें ऐड कर रहे हो, मतलब जो प्रोडक्ट, जो चीज आप इसमें जो भी आप लिए हो, मॉलिक्यूल्स या एटम जो भी चीज लिए हो, जब इसको आप ऐड कर रहे हो ना, तो ऐड करने का तरीका क्या था। जैसे देखिए H2O टूटता है किस में, H और OH में, यानी H प्लस में और OH माइनस में, क्लियर। तो जब H2O का इस एल्कीन में ऐड हो रहा है, बेसिकली मार्कोनिकॉफ ने ये बताया कि किसी भी प्रोडक्ट को अगर एल्कीन में आप ऐड कर रहे हो तो ऐड करने का तरीका क्या होगा, यही चीज उन्होंने बताया था। उन्होंने कहा था कि जो इसका H होता है वो H इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास वहां पे जाके जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, वहां पे जाके जुड़ता है, क्लियर। और OH वहां पे जाके जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है। तो देखो इन दोनों केस में क्या है ना, हाइड्रोजन की संख्या दोनों में बराबर रहते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी आप H जोड़ दो, कहीं पे भी OH जोड़ दो, आपको प्रोडक्ट तो यही मिलने वाला है। लेकिन अब केयरफुली एक ध्यान रखिएगा, एक और हम और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ये एग्जाम्पल है RCH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, H2 को ऐड करते हैं। देखना बहुत ही आसान सा ये भी है, बस इसको थोड़ा सा समझना है। हमने यहाँ पे ले लिया क्या, डाइल्यूट H2SO4, क्लियर। अब डाइल्यूट H2O4 जुड़ेगा, मतलब ये इसकी प्रेजेंस में ये क्रिया होगा, तो H2O को ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पहले हम तोड़ेंगे। तो H2O को जब टूटता है तो H और OH में टूटता है, H प्लस और OH माइनस में। इतना क्लियर ना। अब इतना जब क्लियर हो गया तो मार्कोनिकॉफ का नियम ये कहता है कि इसका धनायन इन डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास वहां पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या है, अधिक है। तो ये H प्लस यहां पे चला जाएगा और OH माइनस यहां पे चला जाएगा। तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा ये कुछ इस प्रकार का मिलेगा, CH3 और यहां पे लग गया क्या, OH। तो कहने का मतलब ये हुआ
कि इसका H प्लस वहां पे जाके जुड़ता है, या ऐसे कह सकते हो इसका हाइड्रोजन वहां पे जाके जुड़ता है जहां पे डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। बात समझ में आ रही है? वहां पे जाके जुड़ जाएगा। इसी प्रकार अगर H2O की जगह पे अगर हम HBr ले लेते तो क्या होता? HBr अगर हम लोग ले लेते तो देखो यही प्रोडक्ट, यही वाला प्रोडक्ट हम लिख रहे हैं फिर से, RCH और यहाँ पे हो जाता CH3 और यहाँ पे Br आके जुड़ जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ? देख रहे हो ना क्या हो रहा है? ये यही हो रहा है कि इसका H प्लस कहाँ पे जाके जुड़ रहा है? इसके डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास वहां पे जुड़ा है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक कर रही है, और Br वहां पे जाके जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो कहने का सिंपल सा तरीका था कि ये जो आप प्रोडक्ट इसमें ऐड कर रहे हो, जो चीज इसमें ऐड कर रहे हो, उसका H प्लस वहां पे जाके जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी, और OH या Br वहां पे जाके जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। एक तरीका से ये भी कह सकते हैं कि इसका धनायन वहां पे जाके जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी, और इसका ऋणायन वहां पे जाके जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? कम होगी। ये था कॉन्सेप्ट इसका कि एल्कीन में हम लोग वाटर को ऐड करते हैं तो क्या चीज मिलने वाला है? अल्कोहल मिलने वाला है। इस चीज को मैं फिर से लिखूंगा और इसका हम लोग मैकेनिज्म आज डिटेल से देखने वाले हैं। देखिए इस रिएक्शन को, यहाँ पे हमने अनसिमेट्रिक एल्कीन लिया है बी वाला। अनसिमेट्रिक एल्कीन में जब H2 ऐड किया तो इसका OH वहां पे जाके जुड़ेगा जहाँ पे H प्लस H की संख्या कम है। तो देखो इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास यहाँ पे H की संख्या 1 है और यहाँ पे 2 है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे जाके जुड़ेगा और OH यहाँ पे जाके जुड़ेगा, तो देन प्रोडक्ट हमको ये मिल गया। बात समझ आ रही है? पहले वाले केस में क्या होता था? पहले वाले केस में किसी पे भी आप H और OH जाके जुड़ जाओ, क्योंकि दोनों चीज में ना, दोनों भी सिचुएशन में हाइड्रोजन की संख्या बराबर थी, देन प्रोडक्ट हमको ये चीज मिल जाता था। अब इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि ये मैकेनिज्म वर्क कैसे करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो H2SO4 है ये एसिड है, इसका क्या काम है? इसका काम है H प्लस देना। ये ब्रेक हुआ किस में? H प्लस और HSO4 माइनस के केस में। समझ आ रही है? और देखो अब इसका ये चीज ब्रेक हुआ, रिएक्शन हो रहा है, वो चीज ब्रेक हो गई। अब जो इसका पहला स्टेप है वो अटैक ऑफ H प्लस, चूंकि H प्लस जब ये पॉजिटिव है यानी ये क्या है, अब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि ये क्या बन गया है? ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्योंकि ये H प्लस है ना, अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, निगेटिव चार्ज चाहिए, ये प्लस चार्ज है। अब इसको निगेटिव कहाँ पे मिलेगा? क्योंकि हम जानते हैं ये डबल बॉन्ड जो होता है ये बहुत वीक होता है। कैसा होता है? बहुत वीक होता है। तो इन दोनों डबल बॉन्ड को इसके ऊपर हमने शिफ्ट किया, यहाँ पे बन गया क्या? आपका माइनस, और इस पे हो गया प्लस। अब ये चीज यहाँ पे आपको समझनी पड़ेगी। ये चीजें मैंने बार बार आपके कंसेप्ट में क्लियर किया है कि ये डबल बॉन्ड का हमने शिफ्टिंग इस पे कराया, इस पे क्यों नहीं कराया? चूंकि देखो अगर इस पे हम कराते तो यहाँ पे हो जाता आपका माइनस, और माइनस हो जाने के कारण यहाँ पे R प्रेजेंस है। ये R क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, तो इसके ऊपर भी माइनस, और यहाँ पे R भी अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पुश कर रहा है। तो चूंकि यहाँ पे अनस्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे पहले से माइनस है, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, और यहाँ से एल्किल समूह क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को ऐसे पुश कर रहा है, यहाँ से पुश कर रहा है। तो ऐसे पुश करने के बाद से यहाँ पे माइनस चार्ज की संख्या और बढ़ जाएगी, जिस कारण जो होता है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, ये इस पे होती है। जैसे इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई, यहाँ पे दिख गया माइनस, और ये भाई साहब है प्लस। कहाँ से निकला है? H2SO4 से निकला है। ये बगैर सोचे समझे इस पे अटैक कर देगा, और अटैक करने के बाद से ये प्रोडक्ट आपको मिल जाने वाला है। क्योंकि यही क्या कर सकता है, हम यहाँ पे जैसे ही H प्लस इस पे अटैक किया, यहाँ पे CH3 हो गया और इसके ऊपर हो गया प्लस चार्ज। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? सेकेंड स्टेप में ये होगा कि अटैक ऑफ वाटर। चूंकि हम जानते हैं कि वाटर के पास 2 लोन पेयर है। अब ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। क्यों? क्योंकि भैया ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? माइनस। इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए प्लस। अब ये इसको जहां पे प्लस दिखा वहीं पे अटैक कर देगा। तो H2O ने देखा कि ये जो आपका मिला है, स्पेसीज मिला है, इसके इस कार्बन के ऊपर क्या मिला है? हमको प्लस चार्ज मिला है। बगैर सोचे समझे H2O ने इस पे अटैक कर दिया। जब H2O ने इस पे अटैक कर दिया तो इस ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज आ गया। कैसे भाई? देखो ऑक्सीजन तो बना सकता है 2 ही बांड। कितना? 2 बांड बना सकता है, 2 से अधिक बांड नहीं बना सकता। कैसे कर सकते? ये 2 बांड बना सकता है। लेकिन इस केस में क्या हुआ है? यहाँ पे ऑक्सीजन 3 बांड बनाया है। क्योंकि जब बांड बनता है तो हम जानते हैं एक बांड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे दिया है? ये ऑक्सीजन दे दिया है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन दे दिया है,
तो एक बांड में एक इलेक्ट्रॉन की तो शेयरिंग होती है, उससे के कारण कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन ये भी इलेक्ट्रॉन क्या किया है, ऑक्सीजन ने दे दिया है, जिसके कारण यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज आ गया है। बात समझ आ रही है। अब ये प्लस चार्ज हो गया तो ये कंपाउंड क्या हुआ, अनस्टेबल। अब ये पूरा तरीके से अनस्टेबल है। क्यों भाई, क्योंकि ऑक्सीजन तो वैसे ही इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, इसके ऊपर चार्ज आ गया मतलब और इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया और इलेक्ट्रॉन का भूखा हो गया। तो ये क्या करेगा, अपने स्टेबिलिटी को बनाने के लिए इन भाई साहब हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। देखिए थर्ड स्टेप में क्या होगा, रिमूवल ऑफ OH+, यानी हाइड्रोजन का यहां से निकलेगा। कैसे निकलेगा, देखिए जो ये आपको कंपाउंड दिया गया है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, देखो ऑक्सीजन 2 ही बांड बना सकता है, लेकिन यहाँ पे 3 बांड बनाया है। चूंकि हम जानते हैं कि H2SO4 एज ए कैटलिस्ट का वर्क कर रहा है, और कैटलिस्ट का वर्क ये होता है कि रिएक्शन को करवाना, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होना, रिएक्शन को करवा देना, रिएक्शन को अंतिम समय तक करवा के खुद वहां से बाहर निकल जाना। कैटलिस्ट H2SO4 था, उसने अपना H+ दिया था, तो बचा क्या, HSO4-। अब इसको अपना प्रोटॉन चाहिए, तो यहां से क्या करता है ये ऑक्सीजन, इन भाई साहब प्रोटॉन को क्या करता है, तुम निकल बनो यहां से और हमको अपना इलेक्ट्रॉन दे दो, हम ताकि हम भी स्टेबल हो जाएं। देन प्रोडक्ट ये चीज आपको मिल जाती है वहां पे, और H2SO4 एज ए कैटलिस्ट के रूप में क्या होता है, बाहर निकल जाता है। बात समझ आ रही है। और यही चीज आपको प्रोडक्ट तो दिया गया है, तो देख लो यहाँ पे यही चीज आपको मिलने वाला है। बात समझ आ रही है। अब यहाँ पे एक चीज देखना, इस CH3 के जगह पे हमने R लिया है, तो यहाँ पे भी अब R ले सकते हो, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे R चूंकि एल्किल होता ही है, तो यहाँ पे भी R ले सकते हो। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ से R से CH3 हो गया, तो यहाँ पे R ले सकते हो। ये तरीका एल्कीन से हम लोग एल्कोहल को प्रिपरेशन करते हैं, और इसका मैकेनिज्म था, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये वाला चीज हमने प्रोडक्ट देखा था, ये वाला, तो इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं था। सेकेंड वाले में ये चीज हुआ, तो इसका हमने मैकेनिज्म देखा। सेम आप पहले वाले का भी मैकेनिज्म ऐसे ही लिख सकते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक का मैकेनिज्म हमने समझ लिया तो पहले वाले का कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर। देखिए रिडक्शन का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको पहले समझ लेते हैं, तो बहुत ही आसानी से इस प्रोडक्ट को हम बना देंगे। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको कहते हैं अपचयन। क्या कहते हैं, अपचयन। अपचयन का क्या मतलब होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। एकदम आसान से समझते जाइए। अपचयन का क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। ऐसे कह सकते हो कि हाइड्रोजन का हम लोग ऐड करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो इस मेथड से क्या होता है, ये अपचयन होता है। अच्छा, क्या होता है इसका तरीका, अपचयन का जो रूल है ना, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ऐसे समझिए, ये कार्बोक्सिलिक को छोड़ो, हटाओ यहां से। ऐसे मान लो ये एसिड है, ठीक। एसिड रिड्यूस होकर, मतलब अपचयन जब एसिड का होता है तो हमको मिलता है क्या, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का जब रिडक्शन होता है तो हमको क्या मिलता है, एल्कोहल। बात समझ आ रही है। अब देखो यहां से ये भी मिलता है, क्या मिलता है, कीटोन भी मिल सकता है इसको। तो आसानी से इसको समझ लीजिए। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग एसिड का रिडक्शन करते हैं तो हमको एल्डिहाइड या कीटोन मिलता है, और एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करवाते हैं तो हमको एल्कोहल मिलता है। चूंकि आपको क्या बनाना है, अब देखिए आपको प्रोडक्ट क्या बनाना है, आपको प्रोडक्ट एल्कोहल बनाना है। तो आप चाहो तो एसिड की जगह पे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे COOH, यही तो है ना। आप अगर चाहो तो एल्डिहाइड का रिडक्शन करवा दो या कीटोन का रिडक्शन करवा दो, तो आपको एल्कोहल मिल जाएगा। इस चीज को आप समझना है। या तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करवा दो तो आपको एल्कोहल मिल जाएगा। अभी इसको समझेंगे, इसका रिएक्शन भी लिखेंगे। पहले मैं जो चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूं उसको समझ लीजिए। कहने का मतलब ये हुआ कि एल्डिहाइड और एल्कोहल के बीच में दूरी बहुत कम है, तो यहाँ पे नॉर्मल अगर हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे तो हमारा एल्डिहाइड एल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, देखो रिड्यूसिंग एजेंट कई प्रकार के होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिखा निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम, और यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये भी है, और सोडियम बोरान हाइड्राइड, ये भी है। तो इन देखो, इनका हम लोग कब प्रयोग करेंगे, इन एजेंट का तब हम लोग प्रयोग करेंगे जब आपको एल्डिहाइड से एल्कोहल में जाना हो, तब इस चीज का प्रयोग करेंगे। क्योंकि ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है,
ये इतना आसानी से, मतलब ये इतना बड़ा कन्वर्ट नहीं कर सकती, ये छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। देख रहे हो ना, एल्डिहाइड और एल्कोहल के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम को इसके बीच में यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही आसानी से एल्डिहाइड अल्कोहल में चला जाता है। तो इसके लिए हम लोग वीक रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते हैं। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कि स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या होता है, बहुत अच्छा अपचायक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं। ये क्या करेगा, ये सीधे एसिड से अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। तो एक चीज आप ध्यान रखना, कभी भी आप जब एसिड से अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हो तो हमेशा आपको हर एक केस में क्या लेना पड़ेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यही एक एजेंट ऐसा है जो एसिड को सीधे कन्वर्ट करेगा अल्कोहल में। बात समझ आ रही है? अदरवाइज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यहां पे भी यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर ये बताओ छोटे से काम हो जाएगा तो बड़ा वाला भी हम लोग यूज कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? अगर मान लीजिए आपको 10 रुपए की जरूरत है तो आपके पास 20 रुपए है, तभी तो काम हो सकता है। लेकिन अगर आपको 20 रुपए की जरूरत है तो आपको 10 रुपए से काम नहीं चलने वाला। तो कहने का मतलब ये हुआ, ऐसा समझ लो, ये 10 रुपए का काम करते हैं और ये क्या करता है, 20 रुपए का काम करता है। तो ये 20 रुपए का काम करेगा तो जहां पे ये वर्क कर देगा वो यहाँ पे ये वाला भाई साहब वर्क नहीं कर पाएंगे। लेकिन जहां पे ये वर्क कर देगा तो वहां पे ये कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये वीक है और ये स्ट्रांग है। तो इस बेसिस पे क्या किया जाता है ना, रिडक्शन किया जाता है। तो अब ध्यान में रखिएगा कि जब भी एल्डिहाइड और कीटोन का हम लोग रिडक्शन करेंगे अल्कोहल बनाते समय, वहां पे हम लोग इनमें से किसी को यूज कर सकते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरियम हाइड्राइड, इसमें से किसी का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर एसिड का अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हो तो केवल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज कोई ऐसा नहीं है चीज को कन्वर्ट कर सके। तो हम लोग दोनों को पढ़ेंगे बारी बारी से, उसके बाद से इसको समझते हैं। देखिए, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, हमने अभी इसके ठीक पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड का रिडक्शन करवाया किससे, निकिल या प्लेटिनम के प्रेजेंस में। आपका टेम्परेचर होना चाहिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड में। अब देखो, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, अपचयन का मतलब क्या होता है, या तो उसमें हाइड्रोजन क्या हो जाए, प्लस हो जाए जाके, या हमारा क्या हो जाए, ऑक्सीजन बाहर निकल जाए, यही तो रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे हमने 2 हाइड्रोजन रखा। अब ये 2 हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा इस कंपाउंड में, इस फॉर्मेल्डिहाइड में जाके जुड़ेगा। अब एक चीज समझो, कहां पे जाके जुड़ेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन पे, यहाँ पे या यहाँ पे? क्यों यहाँ पे जाके जुड़ेगा? इसका क्या रीजन है कि यहीं पे जाके जुड़ेगा? आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब वहां पे किसी चीज का एडिशन नहीं हो सकता। सैचुरेटेड का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे एडिशन जो है ना वो संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज पर्याप्त है। और अनसैचुरेटेड का क्या मतलब हुआ, अनसैचुरेटेड का मतलब हुआ यहाँ पे एडिशन क्या हो सकता है, पॉसिबल है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। तो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन को हम जाके जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो पाइप बंड है ना वो ब्रेक होगा यहाँ से। तो यहाँ से ब्रेक होगा तो एक ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो ये हाइड्रोजन एक इसके पास से चला जाएगा और एक इसके पास से चला जाएगा। देन प्रोडक्ट हमको क्या मिल जाने वाला है, इस प्रकार का प्रोडक्ट मिल जाने वाला है। यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन मिस हो गया, सॉरी। ये चीज यहाँ पे देखिए, आपको ये प्रोडक्ट मिल जाने वाला है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लिया और ये अपना इलेक्ट्रॉन लिया। तो एक हाइड्रोजन इसके पास चला गया और एक हाइड्रोजन इसके पास चला गया। देन प्रोडक्ट आपकी ये चीज आपको मिल गया। दूसरे वाले में किस लिए हमने एसिटाल्डिहाइड लिया है, तो यहाँ पे भी सेम कहानी होगी। यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लिया ऐसे और ये अपना इलेक्ट्रॉन लिया। तो एक हाइड्रोजन इसके पास और एक हाइड्रोजन इसके पास। देन प्रोडक्ट चीज ये आपको मिल गई। कीटोन वाले केस में क्या होगा, सेम कहानी, ये इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लिया और ये अपना इलेक्ट्रॉन लिया। चूंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक हाइड्रोजन इसके पास चला गया और एक हाइड्रोजन इसके पास चला गया। देन प्रोडक्ट आपको क्या मिल गया, ये मिल गया। 1 2 3 4 ये मिल गया। तो ये भी हमारा क्या है, एल्कोहल है। ये भी एल्कोहल है और ये भी एल्कोहल है। फर्क क्या है, ये एल्कोहल आपका 2 डिग्री है और ये कौन सा है, 1 डिग्री है। तो एल्डिहाइड से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एल्डिहाइड से हमको क्या मिलेगा, एक 1 डिग्री का एल्कोहल मिलने वाला है और कीटोन से हमको
2 डिग्री का एल्कोहल मिलने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में पढ़ा था कि एल्कीन से कैसे एल्कोहल को प्रिपेयर करते हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि अगर एल्डिहाइड और कीटोन का हम लोग रिडक्शन करते हैं तो देन हमको कैसे मिलने वाला है। बहुत आसान है, कुछ नहीं है यार इसमें, बस बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, होमोलिटिक कर देना है। मतलब इलेक्ट्रॉन एक एक करके अपना अपना लेके निकल चलेगा, होमोलिटिक फिजन हो जाएगा वहां पे। तो आज हमने सीखा क्या कि मतलब एल्कीन का, हम लोगों ने एल्कीन से कैसे एल्कोहल को बना सकते हैं, और एक चीज और सीखा कि एल्डिहाइड और कीटोन से हम लोग कैसे एल्कोहल को प्रिपेयर करेंगे। इसमें एक चीज और बचा रिडक्शन में, वो है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COOH एसिड से कैसे हम लोग अम्ल बनाएंगे। तो एक चीज याद रखना, सॉरी एसिड से एल्कोहल, एसिड से जब भी आपको एल्कोहल बनाना हो तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज करोगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यही चीज आपको यूज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यही ऐसा रिएजेंट है जो एसिड को क्या कर सकता है, एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है। अदरवाइज कोई ऐसा रिएजेंट नहीं है जो इसको कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग पढ़ेंगे। और इसका एक और मेथड बचा हुआ है क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे हम लोग एल्कोहल को प्रिपेयर करेंगे, वो चीज हमको पढ़ना है। यानी प्रिपरेशन में हम लोग को 2 मेथड पढ़नी है, और एक एसिड से एल्कोहल बनाना और दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्कोहल बनाना। उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो क्या हो जाएगा, काफी बड़ा हो जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।